Welcome to Pioneer Education Academy, Navinagar. In this video, we will continue mathematical operation of whole number. Okay, we have already discussed about this Bodmas rule. We have discussed if there is any mathematical expression, then we follow this rules, Bodmas rule. ठीक है, हम लोग इस Bodmas rule को फॉलो करते हैं. अब जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है हो सकता है 6 में ना मिले या फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिले, 7th में मिले. ठीक है, इस कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हें दे बनाने के लिए तो इस Bodmas रूल को यूज़ करो. मान लो तुमको पहले से नहीं आता था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें आना चाहिए. कभी भी कोई क्वेश्चन दे तो हमेशा क्या करो, पहले Bodmas रूल को लगाओ. ठीक है, कैसे लगाना है मैंने डिटेल वीडियो में बताया है. अगर नहीं पता तो फिर से जाके उस वीडियो को देखो. ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर. तो मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन होल नंबर. ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन होल नंबर. ठीक है, अब क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या आता है. सबसे पहले चलो एडिशन लेते हैं. क्या लेते हैं? एडिशन. मीन्स जब तुम कोई भी दो होल नंबर को ऐड करोगे. क्या करोगे? होल नंबर को ऐड करोगे. तुमको पता है होल नंबर क्या है? ऑल नंबर काउंटिंग नंबर अलोंग विथ जीरो और जितना काउंटिंग नंबर है सबको होल नंबर कहते हैं. तो अगर तुम एडिशन करोगे होल नंबर का तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा? होल नंबर आएगा. मतलब अगर A एंड B इज अ होल नंबर देन देयर समेशन बोलने का मतलब क्या है? एडिशन. यहाँ पे लिख दो एडिशन A प्लस B इज अ होल नंबर. अगर A और B होल नंबर है तो उसका समेशन A प्लस B भी क्या होगा? एक होल नंबर ही होगा. ठीक है, मतलब कुछ नहीं. अगर 2 और 5, अगर 2 क्या एक होल नंबर है, 5 भी क्या होल नंबर, तो इसका समेशन या एडिशन जो 7 आएगा वो भी क्या होगा? एक होल नंबर ही होगा. ठीक है, ये सब सारे जो प्रॉपर्टी है तुमको बुक में लिखा मिल जाएगा. लेकिन जो मेन चीज़ ध्यान देते हैं, कभी भी जब एडिशन करते हो तो मेन चीज़ क्या फोकस करते हो. ठीक है, तो ये मेरी बातों को ध्यान देना. कभी भी एडिशन करो, ये मान लो कि सिंगल डिजिट का है. अगर मान लो कि 6 डिजिट का ऐसे आएगा 7 5 4 2 3 5, बोलेगा इसको एंड 4 6 5 2 1 ऐड करो. बोलेगा कि इस 2 नंबर गिवन नंबर है, इसको क्या करो? ऐड करो. ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन क्या कैसे करते हैं? एडिशन हमेशा क्या होगा कि जो यूनिट प्लेस का डिजिट है, तुमको हम पहले ही वीडियो में बता चुके थे, प्लेसेस एंड पीरियड. ठीक है, तो यूनिट प्लेस का एडिशन हमेशा यूनिट प्लेस से होगा. मतलब ये अगर इसका यूनिट प्लेस है तो इसका एडिशन क्या होगा? हमेशा यूनिट प्लेस से होगा. टेंस प्लेस का एडिशन किससे होगा? टेंस का. 100 का ऐसे सिमिलरली करेंगे. तो सबसे पहले तुमको क्या काम करना है कि उसको लिख दो प्लेस वाइज, पीरियड वाइज, जैसे तुमको सुविधा पड़े लिखो. ठीक है, सबसे पहले उसको तुमको नोटेशन उसकी आनी चाहिए. नोटेशन कैसे होगा? तुमको पता चल गया कि हाँ सर आपने बताया था ऐसे होता है, तो हम लोगों ने ऐसे किसको कर दिया. ये वंस प्लेस हो गया, ये टेंस, ये 100, 1000, 10,000 और ये लैक्स. ठीक है, अगर पीरियड्स की बात करें तो वंस, 1000 और ये लैक्स. ठीक है, उसी प्रकार इसको भी हम लोगों ने लिख दिया 4 6 5 2 1. आसान रहेगा, इधर से लिखना स्टार्ट करो राइट से लेफ्ट, ताकि अब ऐड करेंगे. अब यहाँ पे एक प्लस साइन दे दो. ठीक है, ये 6 1 7 3 2 5 5 2 7 6 4 10. अगर 10 है तो यानी कि एक कैरी ओवर होगा, तो इसमें कैरी ओवर हुआ 5 4 9 और एक 1 10 फिर से, और एक तुम्हारा 7 और 1 8. ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया. तो कभी भी एडिशन करेंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो यूनिट प्लेस वाला होगा वो टेंस के साथ एडिशन होगा. सबसे पहले तुमको
उसको नंबरिंग करना आना चाहिए, मतलब नोटेट करना आना चाहिए, कैसे नंबर का नोटेशन करेंगे। कभी भी ऐसा मत कर देना गिवन हो, चलो इसी को ले लेता हूँ 754236 और 46521, तो ऐसे मत कर देना 46521, ऐसे अगर ऐसे जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट के साथ हमेशा यूनिट प्लेस एडिशन होता है, ठीक है। इसके अलावा उसमें कुछ है नहीं एडिशन में दिमाग लगाने की चीज़, ठीक ना। बस दिमाग में यही रखना है तुम लोग को कि कैरी ओवर करना वाला ये सब आना चाहिए। अब 6 क्लास का है तो इससे आगे भी है, तुमको आना चाहिए कैरी ओवर कैसे करते हैं। और जब भी एडिशन करते हैं तो हमेशा प्रयास करते हैं, ये चीज़ दिमाग में रखते हो कि यूनिट प्लेस हमेशा यूनिट प्लेस के साथ ऐड होगा, ठीक है। सेकेंड जो चीज़ है, चलो सेकेंड चीज़ देखते हैं, सब्ट्रैक्शन। क्या देखते हैं? सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है? सब्ट्रैक्शन क्या होता है? अगर ए और बी कोई भी होल नंबर है, उसको अगर तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी वो क्या होगा? होल नंबर ही होगा, लेकिन उसमें बी बड़ा होना चाहिए। मतलब तुमको निगेटिव नंबर नहीं आएगा। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर कभी निगेटिव होता है क्या? होल नंबर क्या होता है? कभी निगेटिव, नेवर निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होता है, हमको पता है। मतलब 0 से कम नहीं हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता है, यानी 0 1 2 3 ऐसा हो सकता है, -1 -6 ये नहीं हो सकता है। तो मतलब अगर मान लो कि देखो यहाँ से अगर 8 में से तुम 5 घटाते हो, अगर 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 3 आएगा। लेकिन जस्ट अपोजिट अगर 5 में से -8 सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये कितना आएगा? -3। तो ये वाला चीज़ क्या है? होल नंबर नहीं है, ये क्या है? होल नंबर। तो रिजल्ट है वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा ये कहना कि अगर सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो होल नंबर रिजल्ट आएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम ये कह देंगे कि बड़े में से छोटा अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा हमारा क्या आएगा? होल नंबर आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना। जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि मान लो कोई नंबर ले लो, फिर से 5 4 2 8 और सब्ट्रैक्ट करना है इसमें 2 4 3 6, ठीक है। मान लो सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं कैसे, ये पता होना चाहिए। तो फिर से वही बात कि यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस होगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और टेंस से होगा, ऐसे होते रहेगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा? 2। अब देखो ये छोटा है तो 1 कैरी लेगा इससे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 12 में से 3 जाएगा तो 9। अब ये 3 हो गया, 3 इधर 4 फिर से छोटा है तो एक कैरी लेगा, 13 में से 4 गया तो 9 और 4 में से 2 गया तो 2। अब तुम्हारा जो सब्ट्रैक्शन है वो सही है कि नहीं, तुम कैसे किए हो तो तुम खुद से चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना है तुमको? इस दोनों को क्या करो? ऐड करो। अगर इस दोनों को ऐड करने से अगर तुम्हारा रिजल्ट पहले वाला आ जाता है, ठीक है, तो यानी कि सही है। जैसे मान लो हम करते हैं 2 4 3 6 और जो हमारा रिजल्ट आया 2 9 9 2। एडिशन तो हम लोग को आता है, 6 2 8 9 3 12, 1 कैरी है तो 5 9 14, 1 कैरी है 2 2 4 1 5। देखो अगर ये रिजल्ट सेम है ना, क्या है इसके? सेम है। तो अगर रिजल्ट ये इसके सेम है, इसका मतलब क्या है? हमारा जो सब्ट्रैक्शन हुआ है वो सही है, खुद से चेक कर सकते हैं। मतलब जो रिजल्टेंट आया है उसको जिसमें से घटाए थे, जितना घटाए थे, अगर वो ऐड करते हैं तो जिसमें से घटाए थे वो आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इसको लॉजिकली ऐसे समझो कि तुम्हारे पास ऐसे मान लो ये 5 तीर है। कितने तीर है तुम्हारे पास? 5। अभी तो रामायण चल रहा है ना टीवी पे, ठीक है। तो मान लो ये तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारे पास ये 5 तीर है। तुम क्या बनना चाहोगे? चलो तुम लक्ष्मण बन जाओ, ठीक है। तुम लक्ष्मण बन जाओ। तुमने क्या की? 2 तीर अपने, 2 तीर किसको मार दिया? 2 तीर मेघनाथ को मार दिया। मान लो ये लक्ष्मण है, लक्ष्मण 2 तीर किसको मारा? ये 2 तीर मान लो मार दिया मेघनाथ को, ठीक है। ये मान लो मेघनाथ है, राक्षस मेघनाथ, ठीक है। अब क्या लक्ष्मण के पास कितने तीर बचे होंगे? तो क्या करोगे?
2 मार दिए तो बचे तुम्हारे पास कितने तीर, टोटल 3 तीर बचे। ठीक है, अब करो क्या कि जो मेघनाथ को जो 2 तीर लगी थी और जो तुम्हारे पास बची थी, अगर ये वापस अगर जोड़ देते हो, अगर प्लस करते हो, तो फाइनली लक्ष्मण के पास जो शुरुआत में कितना तीर था ये हमको पता चल जाएगा। अगर दोनों सेम आ रहा है, क्योंकि लॉसेस नहीं होगी, लॉसेस नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि तीर गायब हो जाएगा, तीर गायब नहीं हो रहा है। उसी प्रकार नंबर गायब नहीं होगा। अगर तुम ऐसा थोड़ी होता है कि बांटने से अगर मेरे पास 10 मैंगोज हैं, अगर हम किसी को बांट रहे हैं तो ऐसा थोड़ी होगा कि एक गायब हो जाएगा। गायब वाला चीज़ नहीं होता है सब्ट्रैक्शन में। जिसमें से तुम घटाए हो, ठीक है, जितना घटाए हो उसके बाद जो बचा है उसको ऐड करोगे तो जिसमें से घटाए हो वो आ जाएगा। यह थंब रूल है, इसको दिमाग में रखना। ठीक है, एक और क्या है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको देख लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों देख लेते हैं। ठीक है, ये लंबा हो सकता है, थोड़ा वीडियो लंबा जाए तो थोड़ा ध्यान से देखो इसको, बहुत आसान चीज़ होता है ना। जैसे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, तो मल्टीप्लिकेशन, चलो मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब क्या है, तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सिंपल रूल है कि अगर ए हमारे पास कोई होल नंबर है एंड बी आर होल नंबर, अगर हम उसका एक मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई का साइन तो ये होता है, हमको पता है, वो सब तो बताने की जरूरत है ना। जैसे मान लो, चलो यहाँ बदली देता हूँ, एडिशन में क्या लिखते थे, ये प्लस साइन होता है, सब्ट्रैक्शन में ये वाला माइनस साइन होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हमारा ये साइन होता है। तो ए और बी का जो भी प्रोडक्ट आएगा, मान लो कुछ सी आता है, क्या आता है, सी, तो ये भी क्या होगा, एक होल नंबर ही होगा। मल्टीप्लाई जो रूल है वो, अगर ये प्लस ए और बी होल नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी होल नंबर ही होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, उतना गुना बढ़ जाता है। अगर हिंदी में बोलो तो क्या बढ़ता है, उतना गुना बढ़ जाता है ना, तो सिंपली उतना टाइम्स। जैसे हम लोग जो टेबल भी पढ़ते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, मतलब 2 अगर 1 है तो कितना होगा 2, लेकिन अगर 2 2s है तो 2 2s तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, ऐसे ऐड हो जाता है। तो जब भी तुम मल्टीप्लाई करते हो, इसको बस नोटेशन करना, तो ऐसे कर दो, लोग गलत समझ लेगा। ठीक है, 2 × 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब क्या है, 2 हमारे पास 2 है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या होता है, एक एडिशन रूल को फॉलो करता है। क्या करता है, एडिशन रूल को फॉलो करता है। सिंपली जैसे मान लो कि हमको 8 × 6 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हम 8 + 8 6 टाइम करेंगे ना। तो पहले मान लो कितना हो गया, 8 8 16, फिर एक बार 8 जोड़ेंगे, ठीक है, फिर एक बार 8 जोड़ेंगे, और ये कितना 54 लिख लेते हैं, 8 से 14 या 224, ठीक है, 8 4 2 और ये 32, ठीक है, फिर से एक बार 8 जोड़ेंगे, तो 0 4, फिर एक बार 8 जोड़ेंगे, तो 8 4, फिर से एक बार 8 जोड़ेंगे, 6 5। देखो तो कितने बार टोटल 8 ऐड किया, पहला बार यहाँ ऐड किया, दूसरा बार यहाँ ऐड किया, तीसरा बार यहाँ ऐड किया, चौथा बार यहाँ ऐड किया, पांचवा बार यहाँ ऐड किया, छठा बार। तो अगर तुम ऐड करते हो, देखो तो 8 × 6 का मतलब जो 8 है उसको 6 टाइम हम लोग ऐड किए हैं, 1 2 3 4 5 6, रिजल्ट हमारे पास कितना आया है 56। डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे 8 × 6 क्या होता है 56। अगर नहीं समझ में आ रहा इसका मतलब क्या है, हम लोग सिंपली 8 × 6 का मतलब क्या है, जो 8 है हमारा 6 टाइम ऐड हुआ है, 8 हमारा क्या हुआ है 6 टाइम ऐड हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज देखो, अगर मान लो कहीं पे तुम्हारे पे ऐसे लिखा हुआ है A × B × C, अब देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है ब्रैकेट, तो पहले बोर्ड मास यूज कर सकते हो। मल्टीप्लाई में क्या है कि A × B पहले करेंगे फिर C से करेंगे, ठीक है। अब सब चीज मल्टीप्लाई में है तो तुम ब्रैकेट भी इधर उधर भी कर सकते हो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं
सी इंटू ए क्रॉस बी, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ये रूल फॉलो होता है। सब सारे मल्टीप्लाई में है तो तुम इधर उधर चेंज कर सकते हो। सिंपल सी बात है, 2 इंटू 4 इंटू 6 है तो इसको लिखो 2 इंटू 6 इंटू 4 लिखो, इसको लिखो 4 इंटू 6 इंटू 2 लिखो, क्योंकि नंबर चेंज नहीं हो रहा है, नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, नंबर चेंज नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई का सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज, ये पहला चीज था। और दूसरा चीज क्या है कि अगर मान लो कि ए है क्रॉस इंटू बी प्लस सी है, अब यहाँ पे चेक करो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे इंटू था, यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ सकते हैं। मीन्स एक को पहले मल्टीप्लाई किए तो ए इंटू बी, फिर ये प्लस साइन ए इंटू सी। ये तुम्हारे लिए 6 क्लास 7 क्लास के लिए बहुत जनरल चीज़ है, पर हाँ इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख लेना, ठीक है। तुम लोग को लगेगा ऐसा तोड़ने के लिए यूज होता है। जनरली क्या आता है कि ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई हो, अगर यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। जैसे मान लो कि ऐसे हो तो क्या लिखेंगे इसको हम, ए क्रॉस बी माइनस माइनस साइन आया, फिर ए क्रॉस सी। ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए। एक बार देख लो वीडियो में सब चीज़ सही से आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। तो लास्ट है हमारा, तो वो है डिवीजन। क्या है हमारा पास, क्या है, डिवीजन। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिवीजन, ठीक है। क्या है, डिवीजन है। तो डिवीजन फिर से क्या होता है कि डिवीजन में हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन में हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, डिवीजन में हम लोग बोलते हैं कि अगर ए और ए एंड बी आर होल नंबर, ठीक है। तो डिवीजन में क्या लिखोगे, डिवीजन का साइन ऐसे होगा या फिर ऐसे करते हैं, कुछ भी यूज करो, ए वाला या फिर ये भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर ए एंड बी आर होल नंबर है तो ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। तो ए डिवाइडेड बाई बी, या फिर इसको लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई बी, ऐसे लिखो, या फिर ए बाई बी, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो क्या होगा, वो होल नंबर होगा, इसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो एग्जैक्टली डिविजन होगा, अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएगा तो होल नंबर होगा, लेकिन अगर नहीं कर पाएगा तो नहीं होगा। कैसे, जैसे मान लो कि 2 को तुम 3 से डिवाइड कर रहे हो तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, लेकिन 2/3 क्या होल नंबर है, नहीं है, होल नंबर है नहीं है, क्योंकि ये काउंटिंग में ऐसा यूज करते हैं हम लोग, क्या 2/3 5/6 ऐसा तो यूज नहीं करते हैं। तो अगर 5/6 अगर हो जाए तो ये होल नंबर है, नहीं है। लेकिन वही अगर तुमसे कोई 8 डिवाइडेड बाई 4 कर दे तो 2, ये तो होल नंबर है। तो इसलिए इसमें ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं कि जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा होल नंबर होगा ही होगा, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। या फिर एक रूल हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा तो हमारा वो होल नंबर होगा। मतलब एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर क्या हो, रिमाइंडर क्या हो मेरा 0, रिमाइंडर क्या हो 0। चलो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, शायद तुम लोग को पहले से पता होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि एक होता है डिविडेंड, डिविडेंड हो गया, ठीक है। इधर होता है कोसेंट, ये होता है डिवाइजर, इधर होता है कोसेंट, इधर क्या होता है कोसेंट, और जो बचता है लास्ट में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं इसको, ये चीज़, ये जो नोमेनक्लेचर है तुम याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर, और जो हमारा प्रोडक्ट में डिवाइड होता है इसको बोलते हैं कोसेंट, मतलब जितना टाइम्स, ठीक है। और ये रिमाइंडर जो हमारा लास्ट में शेष बचता है, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि हम 16 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है, तो तुम्हारा क्या आएगा, 8 इधर आएगा, 16 0, यानी कि 2 या डिवाइजर, 6 हो गया, 16 हो गया डिविडेंड, 8 हो गया कोसेंट, और ये हो गया रिमाइंडर।
तो ये चीज़ तुम लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन इसमें एक और चीज़ जो मैं ऐड कर रहा हूँ कि ये चीज़ हमेशा फॉलो होगा। जैसे जो हमारा डिविडेंड होगा ना, डिविडेंड जो होगा वो क्या होगा, डिवाइजर इनटू कोसेंट, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या है, शाश्वत सत्य है। ठीक है, ये क्या है, शाश्वत सत्य है। इसको हमेशा दिमाग में रखना। ये चेक करने के लिए भी होता है कि पूछेगा जब तुम डिवाइड किए हो बताओ कि चेक करो, या फिर उसको उसकी ट्रूनेस चेक करो, क्या करो वो सही है कि नहीं उसको चेक करो। तो हम क्या करते हैं कि डिवाइजर को कोसेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद रिमाइंडर को ऐड करते हैं, जो भी रिमाइंडर हो। अगर मेरा डिविडेंड के बराबर आता है इसका मतलब जो हमारा डिवीजन है वो सही है। तो जनरली चेक करने का किसको आता है, एक तो तुम्हारा सब्ट्रैक्शन का आएगा और एक तुम्हारा किसका आएगा, डिवीजन का आएगा। ठीक है, अब देखो डिवीजन में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ठीक ना, डिवीजन में क्या है कि मान लो जैसे हम लोग बात किए थे मल्टीप्लिकेशन का, कि अगर हमको 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब जो 2 है वो 4 टाइम्स ऐड हो गया है। क्या हो गया है, 4 टाइम्स वो ऐड है। ठीक है, जब हम बोलते हैं 2 डिवाइडेड बाई 4, चलो 12 डिवाइडेड बाई 2 अगर बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन रूल लगाएंगे। क्या लगा देंगे, सब्ट्रैक्शन रूल। तो चलो इसको हम थोड़ा डिटेल में बता देते हैं ताकि तुम लोग को आसानी पड़े। ठीक है, देखो इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम जैसे डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मेरे पास 16 डिवाइडेड बाई 4 कर रहे हैं, 16 को क्या कर रहे हैं हम लोग 4 से डिवाइड, बड़ा नंबर भी ले सकते हो, समझाने के लिए मैंने छोटा नंबर लिया है। ठीक है, तो अगर 16 डिवाइडेड बाई 4 कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि तुम 16 को पहले 4 से माइनस करो तो कितना आएगा, बोलो 12, फिर से 4 से माइनस करो तो कितना आएगा 8, फिर से 4 से माइनस करो कितना आएगा 4, फिर से 4 से माइनस करो कितना आएगा 3। देखो कितने टाइम्स डिवाइड किए हो, 1 2 3 4, यानी 16 डिवाइडेड बाई 4 टाइम, 4 से 4 बार किए हम लोग सब्ट्रैक्ट। तो क्या इसमें अगर तब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक जो वैल्यू है हमारा ये क्या हो, जो डिवाइजर है उससे छोटा ना आ जाए, जो रिमाइंडर हो हमारा, इसको क्या बोलते हैं सर, रिमाइंडर बोलते हैं डिवीजन टर्म में। जो मेरा रिमाइंडर हो डिवाइजर से छोटा नहीं आ जाए तब तक हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये फुल्ली डिविजिबल था इसलिए 0 आ गया, तो मान ली इसको हम ऐसे कर देते हैं 15 डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं। चलो 15 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो तुम क्या करोगे 15 माइनस 4, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं डिवीजन एज ए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो हम एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 11 आया, फिर से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 7 आया, फिर से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 3 आया। देखो अब क्या आया, जो मेरा वैल्यू 3 है ये 4 से क्या है छोटा है, 4 से क्या है छोटा है, तो इसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जैसे ही मेरा जो वैल्यू है जो डिवाइजर उससे छोटा आ जाए तो उसके बाद सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो एक तरीका होता है कि हम लोग ऐसा डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये 3 क्या है हमारा रिमाइंडर है, 3 हमारा क्या है रिमाइंडर है। अब तुम इसको चेक भी कर सकते हो, जो मैं रूल बताया था पिछले पेज में जो मैं रूल बता रहा था उसको चेक कर सकते हो। ये तुम्हारा क्या है डिवाइजर, तो डिवाइजर मेरा 4 है, डिविडेंड मेरा क्या है, चलो फटाफट लिखते हैं, डिविडेंड मेरा क्या है, डिविडेंड मेरा 15 है, डिवाइजर मेरा 4 है, कोसेंट मेरा कितने बार किए हैं 1 2 3 टाइम्स, सब्ट्रैक्ट जितने बार करते हो उतने ही बार हम लोग कोसेंट लिखते हैं। तो कोसेंट हमारा कितना है 3 टाइम, देखो 1 2 3, 1 2
और ये 3, 3 टाइम्स किए हो तो कोसेंट हमारा कितना हो गया 3, और रिमाइंडर कितना है 3 है। तो रूल क्या था, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, डिविडेंड के बराबर होना चाहिए। तो चेक करते हैं, डिवाइजर कितना है 4, कोसेंट कितना है 3 प्लस 3, फिर यहाँ बोर्ड मास लगाओ तो 4 इंटू 3 कितना होता है 12 प्लस 3 इक्वल टू 15 इक्वल टू डिविडेंड। यानी कि अगर मेरा इसके बराबर आ रहा है, यानी कि जो हम डिवीजन किए हैं सही किए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तुम ऐसे चाहो तो देखो पेज उल्टा हो गया है शायद, ठीक है। देख लो कि डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू 15 आ गया। इसका मतलब जो हम किए हैं सही है। आंख मूंद के हम लोग इसके अपना जो सॉल्यूशन है उस पर विश्वास कर सकते हैं कि हाँ हम लोगों ने सही बना के आया। एग्जाम में अगर आएगा तो कोई भी डिवीजन हो, अगर चेक करके अगर इसको प्रूव कर पाते हो कि डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर हो डिविडेंड के बराबर है, तो तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम होगा वो सही होगा, ठीक है। एक और चीज़ इसी में देख लो, चलो एक और चीज़ देख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवीजन एज द इनवर्स ऑफ, डिवीजन एज द इनवर्स ऑफ, एज द इनवर्स ऑफ डिवीजन एज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब डिवीजन को हम लोग क्या किए थे, एज द डिवीजन को हम एज ए सब्ट्रैक्शन में देखे थे, ठीक है। डिवीजन को हम लोग क्या देखे थे, एज ए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में देखे थे। अब हम लोग इसको देखेंगे इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई का जस्ट अपोजिट होता भी है। जैसे हम लोग को पता था कि अगर डिवीजन साइन है उसको अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो 1/, कर देते हैं। जैसे ए डिवाइडेड बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू 1/b। देखो इस चीज़ को समझो, डिवाइड को हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई में चेंज किए। डिवाइड को क्या किए हम लोग, मल्टीप्लाई में चेंज किए। अगर ये चेंज करेंगे तब जो हमारा ये नंबर होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, चाहे फिर इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स। क्या बोलते हैं, इनवर्स। चेक करो, देखो हम लोग डिवीजन को क्या किया, मल्टीप्लिकेशन में लिख दिए, और जैसे मल्टीप्लिकेशन में लिखोगे तो नंबर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा या फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई रिजल्ट आ रहा है ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू सी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए इंटू 1/b, बोलो, इक्वल टू सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी इंटू सी, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस हमेशा याद रखना कि जब भी डिवाइड साइड को अगर हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिवाइड के बाद जो भी टर्म होगा उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। क्या लेते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बहुत सारे हैं। इस थ्योरी से तुम अपने बुक का एक्सरसाइज सॉल्व करो, ठीक है। कुछ 5-6 अच्छे प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके बताता हूँ तुम्हें, ठीक है।